हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरीन क्लासेस। आज हम लोग आईपीसी का ही एक टॉपिक जिसका कि थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया था, जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता चल रहा है, थेफ्ट का ही हमने सेक्शन 378 अच्छे से कवर किया है। उसके बाद उसका पनिशमेंट जो कि 379 सेक्शन में आता है वो हमने देखा है, और इसको मैंने दो पार्ट में इस वीडियो को बनाया है क्योंकि थेफ्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग दोनों वीडियो को देखने के बाद ही ये पार्ट थर्ड को आप लोग इसको देखिएगा। ये छोटा सा है, जल्दी बता देती हूँ। सिर्फ 2-3 सेक्शंस रह गए हैं थेफ्ट को डिस्कस करने के लिए। तो 379 तक हो गया था। तो 380 सेक्शन 380 क्या बात करता है? सेक्शन 380 बात करता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउसेस। ठीक है, अगर कोई चोरी करता है ड्वेलिंग हाउस में तो क्या होगा? तो उसके लिए उसका जो पनिशमेंट है वो होगा 7 ईयर्स, और उसके साथ उसको लायबल होगा, फाइन भी पे करना होगा। यानी 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और उसके साथ उसको फाइन भी भरना पड़ेगा उस ऑफेंस को करने के लिए। अब इसमें लिखा क्या है वो एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट है 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ड्वेलिंग हाउस का क्या मतलब है? ड्वेलिंग हाउस मतलब कोई भी बिल्डिंग, कोई भी टेंट जहां पे ह्यूमन रहते हैं, अपना रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हैं इंसान, उसको ड्वेलिंग हाउस कहते हैं। तो इसमें दो चीज जान लीजिए। सपोज किसी के घर के छत से चोरी हो जाती है, तो कोई छत में रहता है लेकिन फिर भी वो बहुत लोग रहते हैं छत में ही कैसे भी करके, टेंट वगैरह लगा करके। तो छत जो है, जो रूफ है, वो कंसिडर होगा ड्वेलिंग हाउस में ही। और उसमें अगर कोई चोरी करता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी रखा है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो आ जाएगा हमारा सेक्शन 380 में। ठीक है, अब कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली होना चाहिए, थेफ्ट है तो मूवेबल प्रॉपर्टी ही होगा। और इट वाज इन पोजीशन ऑफ ए पर्सन, उसके जो जिसके पोजीशन से लिया गया है उसके पास पोजीशन होना चाहिए, किसी की पोजीशन से ही चोरी होनी चाहिए। द अक्यूज मूव्ड इट डिसऑनेस्टली, ऑब्वियसली इंटेंशन अच्छा नहीं होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ वो लेगा। द अक्यूज डिड सो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, ऑफ कोर्स वो कंसेंट लेके तो करेगा नहीं, कंसेंट लेके करेगा तो वो थेफ्ट नहीं कहलाएगा। तो ये सभी चीजें हैं जो कि आप लोग सेक्शन 380 में देखते हैं, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। और इसका नेचर ऑफ ऑफेंस है, ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है एंड ट्रायबल बाय अ मैजिस्ट्रेट। कोई भी मैजिस्ट्रेट द्वारा इसको ट्रायल इसका होता है। ठीक है, तो इसका नेचर बता दिया मैंने, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, और ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट। अब आते हैं सेक्शन 381। सेक्शन 381 बात करता है हमारा थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ मास्टर। अगर कोई घर का कोई क्लर्क या घर का कोई सर्वेंट अगर उसके प्रॉपर्टी में कोई चोरी करता है तो वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 381। और इस केस में भी जो पनिशमेंट है वो शैल एक्सटेंड अप टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो उसको जो है पनिशमेंट होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा 7 years का, और उसको जो है फाइन भी भरना होगा, लायबल होगा वो फाइन भी पे करने के लिए। ओके, तो इसमें ये लिखा है हुएवर बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट और बीइंग एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट। किसी को अगर अपॉइंट किया गया है घर के सर्वेंट के लिए या क्लर्क के लिए, तो उसमें अगर वो चोरी करता है, कमिट्स थेफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ हिज मास्टर, उसके मास्टर के कस्टडी में, पोजीशन में कोई भी प्रॉपर्टी है, जरूरी नहीं जिस घर में वो रह रहा है उसी घर में करे। सपोज ये घर है और मास्टर का जो एक और ऑफिस है दूसरे बिल्डिंग में, वहां पे भी अगर चोरी करता है तो भी वो कंसिडर होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको फाइन भी देना होगा। क्लियर? ये हो गया हमारा सेक्शन 381। और द पोजीशन ऑफ द मास्टर और एम्प्लॉयर नीड नॉट बी एक्चुअल फिजिकल पोजीशन, जरूरी नहीं है एक्चुअल फिजिकल पोजीशन ही हो, दूर का भी हो सकता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 382 में। 381 मैंने बता दिया। अब 382 बात करता है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रीस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। सेक्शन 382 यही बताता है कि कोई अगर थेफ्ट कर रहा है और थेफ्ट करने के लिए वो किसी तरह का प्रिपरेशन कर रहा है कि उस थेफ्ट करने के दौरान वो किसी का डेथ कर, मतलब किसी को खून कर दे, किसी की डेथ हो जाए उस थेफ्ट को करने में, या किसी को हर्ट हो जाए, तो जो है वो आ जाएगा हमारा सेक्शन 382 में।
और किसी को रिस्ट्रेन कर रहा है, तो इस केस में भी जो है ये बहुत ज्यादा डेंजर है। चोरी करने के दौरान किसी की डेथ हो जाती है, किसी को हर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा चोट पहुंच जाती है, तो वो आ जाएगा, थोड़ा सा रिगरस हो जाएगा। इस वजह से ये सेक्शन 382 का जो पनिशमेंट है ये एक्सटेंड कर सकता है विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स, हाँ, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। इसको मतलब जो बोलते हैं ना सश्रम कारादंड है ना, मतलब उसको काम भी करना होगा, ऐसे सिर्फ जेल में बैठे रहने से नहीं होगा, कस्टडी में ही सिर्फ नहीं रहेगा, वो जेल में ही नहीं रहेगा, तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा और साथ में वो लायबल होगा फाइन के भी। ठीक है, ये 382 बता रहा है। इसका 2 एक्सप्लेनेशन है, मैं इलस्ट्रेशन है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए ए नंबर इलस्ट्रेशन लिखा होगा कि ए कमिट्स थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी in Z's possession and while committing this theft he has loaded pistol with under his garment। सपोज वो Z के घर में चोरी करने गया और वो चोरी करने के दौरान उसके पास अपने गारमेंट में छुपा के, कपड़े में छुपा के वो लोडेड पिस्टल लेके जाता है कि अगर वो किसी तरह का बाधा या रिस्ट्रेंट डालने की कोशिश करे थेफ्ट में तो वो उसका यूज करते हुए वो अपना चोरी जो है अच्छे से कर सकता है। तो ये जो है ऑफेंस जो ये भी कर रहा है, क्योंकि वो लोडेड पिस्टल लेके गया, उसका इंटेंशन था कि वो उसको यूज कर सकता है इन केस ऑफ नीड, तो वो सेक्शन 382 में आएगा, उसको ट्रायल किया जाएगा सेक्शन 382 में। और बी नंबर इलस्ट्रेशन है कि ए जो है वो जेड का पिक पॉकेटिंग करना चाहता है, लेकिन जेड के आसपास बहुत सारे अपने आदमी को डिप्लॉय करके रखता है कि वो भाग ना पाए या फिर अपने आप को छुपा ना पाए, कुछ भी तरीके से रोक ना पाए, होता है ना, घेर करके वो पिक पॉकेट कर लेता है, तो भी जो ये ऑफेंस है वो आ जाएगा सेक्शन 382 में, ताकि वो किसी तरह से रेजिस्ट ना कर पाए। ओके, तो थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ कॉजिंग डेथ और हर्ट में जो बेसिक चीज है वो है कि डेथ के लिए होना चाहिए या फिर हर्ट या रिस्ट्रेन टू एनी पर्सन इन ऑर्डर टू इंश्योर द कमीशन ऑफ थेफ्ट, उसको घेर करके जैसे मैंने बताया ताकि वो भाग ना सके, या फिर उसको चोरी तो उसने कर ली और चोरी करने के बाद भी उसको हर्ट करके जाता है ताकि वो उसके बाद किसी तरह से उसको रोक ना पाए, ताकि उसका प्रॉपर्टी जो थेफ्ट हो चुका है उसको अपने पास रख सके। इसके लिए वो इस तरह का चीजें अगर करता है तो ये हो जाएगा सेक्शन 382 का। तो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स वही है, आप लोग देख लीजिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, पोजीशन ऑफ ए पर्सन में होना चाहिए, द एक्यूज्ड डिड सो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन इन पोजीशन, यही सब बेसिक सभी चीजें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो रोकना, और इसका बेसिक चीज है कि रोकना उसको ताकि वो चोरी अच्छे से कर सके, और दूसरा है कि अगर वो बाद में घायल करके जा रहा है, चोरी करने के बाद भी प्रॉपर्टी को लेकर जब जा रहा है तब वो उसके पोजीशन, जिसके पोजीशन में था उसको घायल करके जा रहा है, तो ये सेक्शन 382 के अंदर आएगा। इसी के साथ हमारा थेफ्ट का जो जितने भी सारे थे वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक आईपीसी का शुरू करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।